हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अनुजा गैरोला। आज मैं आपको एक प्यारी सी डॉल बनाना सिखाऊंगी। देखिए, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और चलिए हम इसको शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने वाइट स्किन कलर और पिंक कलर का यूज़ किया है। सबसे पहले हम वाइट कलर से इसके बूट बनाना शुरू करेंगे। मैजिक रिंग बनाते हुए हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बना देंगे और अपने मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरे वाले रो में हम इंक्रीज़ करेंगे तो हम फर्स्ट वाले में डाल के इसको स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। फिर एक ही चेन बनाएंगे और हर सिंगल क्रोशिया में दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इससे हमारा ये इंक्रीज़ हो जाएगा। फर्स्ट लाइन में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थे, सेकंड लाइन में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम पूरा बना लेंगे इसको। थर्ड लाइन में हम 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से 1 की चेन बनाई। फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 बार सिंगल क्रोशिया, थर्ड में फिर सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में फिर। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से चलेगा। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमारे पास ये अब 18 स्टिच हो जाएंगे। इस तरह से हमारी ये रो पूरी हो गई। अब हम इसको फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया से जोड़ते हुए स्लिप नॉट बना देंगे और एक की चेन बनाएंगे। फोर्थ रो में हमें ना तो कुछ इंक्रीज़ करना है और ना ही कुछ डिक्रीज़ करना है। सिंपल 18 सिंगल क्रोशिया से हम इस लाइन को पूरा कर लेंगे। इस तरह से हम ये पूरी लाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें एक की चेन बनाएंगे और बैक वाला जो हमारा ये 2 लूप होते हैं ना, जब हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो इसके बैक वाले लूप से हम बनाते हुए 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बैक लूप में बनाने हैं ये हमको। इस तरह से हम ये पूरी लाइन भी फिनिश कर देंगे। अब हम इसको या तो आप स्लिप नॉट से जोड़ दीजिए या फिर हम इसको सुई से जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम निडल में ऊन को डाल के और इसको एक इनविजिबल स्टिच से इसको जोड़ देंगे, जिससे ये हमारा बहुत ही क्लीन सा लुक आता है। इस तरह से आगे से डालते हुए फर्स्ट वाले लूप में, और ये जो पीछे वाला लूप है इससे हम नीचे निकाल देंगे इसको इस तरह से। ठीक है, और इस वाली ऊन को हम पीछे की तरफ हाइड कर देंगे। अब मैं इसमें पिंक कलर अटैच करूँगी। इस तरह से हम एक स्लिप नॉट बनाते हुए इसको आप कहीं पर भी अटैच कर दीजिए। और इसमें हम क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज़। 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर हमने एक डिक्रीज़ किया। डिक्रीज़ में हम क्या करते हैं, आगे वाले दोनों लूप को हम एक साथ बुन लेते हैं। और यदि आपको इनविजिबल डिक्रीज़ के बारे में
अधिक जानना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूँगी आपके लिए। तो इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया और एक इनविजिबल डिक्रीज, इस तरह से हम ये पूरी लाइन बना देंगे। हर हमारे पास होंगे फिर 12 सिंगल क्रोशिया। ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम फर्स्ट वाली चेन से सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ेंगे और 1 चेन बनाएंगे, और जो रो 7th है उसमें हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें ना तो हमें डिक्रीज करना है और ना ही इसमें इंक्रीज करना है। ये लाइन हम ऐसे तैयार कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ, तो फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया से जोड़ के हम इसे स्लिप नॉट से बंद कर देंगे और यार्न को कट कर लेंगे। मैंने पिछली बार आपको सुई से सिखाया था और इस बार हम इसको ऐसे ही फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया से जोड़ते हुए अटैच कर देंगे और ऊन को पीछे हाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इसका बूट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें स्किन कलर यूज़ करेंगे। मैंने इसमें ऑफ वाइट कलर यूज़ किया है, आप जो चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं। ये भी स्लिप नॉट बनाते हुए इसमें हम उनको अटैच कर देंगे और रो नंबर 8 में हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3। इसमें भी हमने कुछ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना है, ये इसका लेग पार्ट बन रहा है, तो इसमें हम सीधा 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे रो नंबर 8 से लेकर और 17 तक, ठीक है। ये हमारी पूरी लाइन ऐसे ही बनेगी इस तरह से। 12 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब हम इसको 17 रो तक बनाना है हमको। इसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा इसको बना लिया है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। एक लेग मैंने पहले से बना के रखी है, तो अब हम इसमें फिलिंग करते हैं इस तरह से। ध्यान से स्टफ़ कीजिएगा। और ओवर स्टफ़ भी नहीं करना है, नहीं तो आपको सारे रेसे उसके बाहर दिखाई देंगे, और कम भी नहीं करना है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि हमेशा जो हम ये टॉय बनाते हैं इसको हम पतले वाले क्रोशे से बनाइएगा। मैं 2.75 का क्रोशिया यूज़ करती हूँ, जिसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, नहीं तो फिर पूरा जाली जाली जैसा बनता है। तो बड़े ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। अब हम इसमें फर्स्ट वाली लेग को लेके इसमें 2 की चेन बनाएंगे इस तरह से, 1 और 2, और दूसरी वाली लेग से इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। अब इसमें 12 सिंगल क्रोशिया एक लेग से, फिर बीच में 2 की चेन उसमें से, और फिर सेकंड वाली लेग से भी 12 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे 12 और 12 24, और 2 जो हमने चेन बनाई है उसके एक साइड 2 और दूसरी साइड 2, तो हमारे ये 28 सिंगल क्रोशिया पूरे हमने बनाने हैं। इस तरह से हम इसको लाइन को फिनिश कर देंगे। कोई भी सिंगल क्रोशिया छोड़ना नहीं है, सबके ऊपर हमने
सिंगल क्रोशिया बनाना है। मिड में जो हमने चेन बनाई थी उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि हमने 2 की चेन बनाई थी। तो एक साइड से 2 और दूसरी साइड से भी 2, तो दोनों चेन में दोनों तरफ हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और 12-12 हम लेग में करेंगे। तो टोटल हमारे ये हैं 28 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लौटते हुए फिर उसी चेन पे आ गए। अब हम ध्यान से कीजिएगा इसको भी इस तरह से। ये दोनों हम चेन में डाल देंगे और हमारे 2 सिंगल क्रोशिया ये बन जाएंगे। इसमें हमेशा स्टिच मार्कर ज़रूर लगाइएगा, इससे आपको आइडिया रहेगा कि हम कहाँ से हमने शुरू करना है और कहाँ पर हमने ख़त्म करना है। ठीक है, अब रो नंबर 19 में हम 28 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें ना कुछ डिक्रीज़ करना है ना कुछ इंक्रीज़ करना है, बट 28 सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बनाने हैं। ठीक है, ये पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए मेरी रो पूरी हो गई, मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया है। अब रो नंबर 20 में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया डालने को हम इंक्रीज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें हम इंक्रीज़ करेंगे, फिर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो हम ये 4 बार इंक्रीज़ करेंगे। 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़, 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़, इस तरह हम ये 4 टाइम बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पूरा बना लिया है। रो नंबर 21 से लेके 25 तक हम 32 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमने ना कुछ इंक्रीज़ करना है और ना ही कुछ डिक्रीज़ करना है। इस तरह से हम ये लाइन पूरी कर लेंगे। ये हमारी 4 लाइन बनेंगी। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारी ये 4 लाइन बन के तैयार हो गई हैं। अब हम 26 हमारी लाइन है, इसमें हम क्या करेंगे, 6 सिंगल क्रोशिया और 1 को हम डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली बार में हमने इंक्रीज़ किया था, इस बार हम डिक्रीज़ करेंगे। तो डिक्रीज़ में फ्रंट लूप दोनों लेकर इनको 2 का 1 कर देंगे और इस तरह से हम ये डिक्रीज़ कर देंगे। तो हमें क्या करना है, 6 सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज़, फिर 6 सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज़, ये हमें 4 बार करने हैं और हमारे पास होंगे फिर 28 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया, 1 डिक्रीज़, 2 का 1 करना है, फिर 6 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज़। इस तरह से हम पूरी लाइन को बना लेंगे। ठीक है, फिर 6 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज़। ये हमारी
26 रो फिनिश हो गई है। अब 27 रो में हम 28 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें ना हम कुछ डिक्रीज़ करेंगे और ना ही कुछ इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम सिंपल सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे, 28 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पूरी लाइन बना लेंगे, ठीक है। देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ और मेरी 27th रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम 28 में 5 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज़ करेंगे और 29 में हम सिंपल ही सिंगल क्रोशिया की एक लाइन बनाएंगे, उसमें डिक्रीज़ करेंगे और ना ही इंक्रीज़ करेंगे। और इसके बाद हम फाइबर से इसको पूरा फिल कर देंगे और बॉडी को शेप देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको अच्छे से टाइटली बंद कर देंगे, ठीक है। थोड़ा जो हमारे ये पैर के जो जॉइंट होते हैं, ये किनारे जो बॉडी को जोड़ते हैं, वहाँ पर हमें अच्छे से इसको फाइबर को डालते हुए ठीक करना होगा, जिससे कि इसको अच्छे से ये खड़ी हो पाए, ठीक है। अब हमारी ये है 31 वाली रो है। इसमें हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज़, 2 सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज़, फिर 2 सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज़। इस तरह से हम ये पूरी लाइन बना देंगे। इसमें हमने सबसे पहले जब डिक्रीज़ करना शुरू किया था तो हमने पहले 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ किया, फिर हमने 5 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ किया, ठीक है। और बीच बीच में एक लाइन हमको प्लेन बनानी है। जैसे 26 में हमने 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ किया तो हमारे पास 28 सिंगल क्रोशिया हुए। 27 में हमने प्लेन 28 सिंगल क्रोशिया बनाए और 28 में हमने 5 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज़ किया। और उसके बाद 29 रो में 29 से लेके 30 तक हमको 24 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। अब 31st जो हमारी ये रो चल रही है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास अब रह जाते हैं 18 सिंगल क्रोशिया। अब जो ये 32 वाली रो है, इसमें हमें प्लेन 18 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। डिक्रीज़ करने के बाद एक लाइन बिल्कुल प्लेन रो बनानी है, जिसमें कुछ ना डिक्रीज़ करना है, कुछ ना इंक्रीज़ करना है, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज़। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। हमारी 32 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब 33 रो में हम 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज़ 6 टाइम्स करेंगे, तो हमारे पास रह जाएंगे फिर 12 सिंगल क्रोशिया। वन सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज़ 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज़। ये पूरा पैटर्न रहेगा इस वाली लाइन में। इस तरह से
आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा तो ये बहुत आसानी से आपसे बन जाएगी। और जहाँ पर भी आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं आपको इसका रिटर्न पैटर्न भी प्रोवाइड करवा दूँगी यदि आपको समझ ना आए तो। ये देखिए इस तरह से हमारी 33 रो पूरी हो गई है। अब 34 से लेके 36 तक हमको 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 34, 35 और 36 3 लाइंस हमको 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, जो हमारा नेक बनेगा। ये हमारी नेक की शेप बन रही है। इस तरह से हम ये 3 लाइन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें ये आ गए हम इसमें लास्ट में, और इसको हम स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। अब हम इसमें फाइबर फिल करेंगे। हेड को शुरू करने से पहले हम इसमें अच्छे से फाइबर को फिल करेंगे, जिससे इसकी गर्दन टिकी रहे और गर्दन में भी अच्छा से फाइबर को फिल करना। आप चाहो तो इसमें एक वायर भी लगा सकते हो, और नहीं तो अच्छे से इसमें फाइबर को फिल कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से फाइबर को खोलते हुए तब इसमें फिल कीजिएगा, और हाथ से थोड़ा सा बॉडी को शेप भी देते रहना कि ये आराम से पूरे में भर जाए, अच्छे से फिल हो जाए। अब हम हेड शुरू करते हैं। 37 रो हमारी ये है। इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़ करेंगे 6 टाइम्स। 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़। इस तरह से हम ये पूरी लाइन बना देंगे। ये हमारी 37 रो पूरी हो गई है। अब हमें 38 रो बनानी है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज़, 2 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज़। तो ये हमारे हो जाएंगे अब 24 सिंगल क्रोशिया। तो हर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हमको इंक्रीज़ करना है। ये पैटर्न हम पूरा फॉलो करेंगे।
तरह से। जो मैंने हेड बनाया है उसमें मैंने इसको स्लिप नॉट से नहीं जोड़ा है, इसको लगातार मैंने बनाया है। तो क्या होता है, इसमें फिर जोड़ दिखाई नहीं देता हमारे गर्दन वर्दन में। हाँ, इसका जो बूट बनाए हैं या जो पैर बनाए हैं उसमें मैंने स्लिप नॉट से उसको जोड़ा है, लेकिन ये कंटिन्यूसली चलाना है। ये हमारा स्पाइरल में चलेगा। तो इसमें अमीगुरुमी में यही होता है, जो हम हेड वगैरह बनाते हैं तो इसमें हम स्पाइरल में चलाते हैं, इसको ऐसे जोड़ते नहीं हैं, नहीं तो एक जोड़ने का एक निशान सा हमारा बन जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाना, लेकिन लास्ट वाले फंदे में हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। ठीक है, अब हमने 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ किए और उसके बाद हम 4 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज़ करेंगे। इसका पैटर्न यही रहेगा, पहले में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़, दूसरी लाइन में 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़, तीसरी लाइन में 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़। अब ये हमारी चौथी लाइन चल रही है तो इसमें हमारा होगा 4 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज़। ठीक है, ये हम पूरी लाइन ऐसे ही बना देंगे। ये हमारे टोटल हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि डॉल में बहुत सारा काम होता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बनके बहुत सुंदर लग रही है। जहाँ पर समझ नहीं आए तो उसको रिवाइंड करके प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, अब ये हमारी 40 रो पूरी हो गई है। अब 41 से लेके 47 तक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 36 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 47 तक। ये 41 वाली रो है तो हमारी ये 6 लाइन बनेंगी 36 सिंगल क्रोशिया की, जो हमारे फेस का शेप बना देगा। इस तरह से हम ये 41 से लेके 47 तक 36 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए मेरे ये बनके तैयार हो गए हैं। बॉडी ने भी शेप ले ली और हेड ने भी अपनी शेप ले ली है। अब हम इसमें सेफ्टी आइज़ लगाएंगे। ये हमारा होगा 43 और 44 जो हमारी रो है उसमें। ठीक है, 7 to 8 स्टिच आप छोड़ के इसको लगा सकते हैं। वैसे आप अपनी इच्छा से भी इसको दूर या पास बना सकते हैं। तो मैंने इसमें 7 सिंगल क्रोशिया बीच में छोड़ के किनारे में इसमें आइज लगाई हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम ये यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। ये देखिए अब हम इसमें वॉशर लगाएंगे पीछे। पहले मैं ये काउंट कर लेती हूँ कि मेरी ये रो कौन सी है। हमें क्योंकि 43 और 44 रो के मिड में ये लगानी है, तो आई थिंक ये मैंने थोड़ा नीचे लगाया है शायद। तो मैं नीचे नहीं ऊपर, हाँ नीचे लगाया है शायद। तो ये मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ। अब जाके ये ठीक हो गया है। अब मैं इसके पीछे वॉशर लगा लेती हूँ।
और 7 या 8 सिंगल क्रोशिया हम इसमें छोड़ेंगे और इसमें पीछे हम वॉशर लगा देंगे। इस तरह से हमने सेफ्टी आइज लगा ली है। अब हम इसमें डिक्रीज़ करेंगे। अब हमारा यहाँ से डिक्रीज़ शुरू हो जाएगा और हमारी हेड को शेप मिल जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और डिक्रीज़ करेंगे, फिर 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, हर 4 सिंगल क्रोशिया के बाद हमने एक फंदा डिक्रीज़ करना है। इस तरह से ये देखिए, फ्रंट लूप दोनों लेके उनका एक कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर देंगे इसी पैटर्न के साथ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया। फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 डिक्रीज़ कर देंगे। टोटल हमारे इसमें 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ होंगे और हमारे पास रह जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अब इसके जो बाद वाली रो है उसमें हम सिंपल 30 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, कुछ नहीं, डिक्रीज़ भी नहीं करेंगे और इंक्रीज़ तो खैर अब अभी करना नहीं है क्योंकि अब हमारी ये डिक्रीज़ की लाइन बन रही है। तो हम पूरी लाइन को 49 वाली जो हमारी लाइन है इसको हम 30 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यदि आपको डॉल बनाना अच्छा लगता है तो ये डॉल बहुत प्यारी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, हमारी रो पूरी हो गई है। अब इससे दूसरी वाली रो में रो नंबर 50, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और डिक्रीज़ करेंगे। पहली बारी में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर डिक्रीज़ किया था, लेकिन इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बना के फिर डिक्रीज़ करेंगे और फिर वही 6 सिंगल क्रोशिया हमारे डिक्रीज़ होंगे। इस तरह से इसी पैटर्न पे हम इसमें चलेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज़, 3 सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज़। इस तरह से हमारी ये पूरी रो तैयार हो जाएगी। इस तरह ये हमारी पूरी बनके तैयार हो जाएगी। मैं लास्ट में आ गई हूँ और फिर हम यहाँ पे एक और डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला डिक्रीज़ हो गया। अब हम ये देखिए कितनी प्यारी सी शेप बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें फाइबर फिल करेंगे। बहुत आराम से कीजिएगा और जो इसका नेक वाला पार्ट है उसमें आराम से फाइबर को डालिएगा जिससे कि वो स्टेबल हो सके, नहीं तो गर्दन लुढ़कती रहती है इधर उधर से। तो आपको यहाँ पे अच्छे से फिलिंग करनी है। आप चाहो तो इसमें वायर भी डाल सकते हो, वायर से इसकी गर्दन स्टेबल रहती है।
अब इस वाली लाइन में हम 2 सिंगल क्रोशिए देन डिक्रीज करेंगे। टू देन डिक्रीज। पूरी लाइन इसी पैटर्न पे हम बना लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिए देन डिक्रीज, फिर 2 सिंगल क्रोशिए देन डिक्रीज, ये मैं लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट में हमने इसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, इसमें आप स्टिच मार्कर लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अमीगुरुमी जो टॉयज़ होते हैं इनको हम स्पाइरल में बनाते हैं, तो इनमें पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू किया है, तो इसमें स्टिच मार्क ज़रूर लगाएं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिए और 1 डिक्रीज़। ये हमारी 52 वाली रो है, इसमें 1 सिंगल क्रोशिए और 1 डिक्रीज़ करना है। इस तरह से अब 53 वाली रो है, इसमें हम 6 डिक्रीज़ करेंगे। हर सिंगल क्रोशिया में हम डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से, और कट कर देंगे इसको। ये हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया भी बचे हैं। अब इसमें हम निडल डाल के और जो फ्रंट लूप है इसको उठा लेंगे धागे से। ये देखिए इस तरह से, ये 6 हमारे सिंगल क्रोशिया है। इस तरह से हम इसको लेकर और धागे को टाइटली खींच लेंगे और इसको पीछे की तरफ ले जाते हुए ऊन को हाइड कर देंगे। इस तरह से ये देखिए कितनी सुंदर सी शेप आई है उसके हेड की। इस तरह से अब हम इसकी आर्म बनाएंगे। आर्म बनाने के लिए हम स्किन कलर का यूज़ करेंगे, या जो भी आप बेस कलर यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से, और लूप को खींच के अपना मैजिक रिंग हम बंद कर देंगे। और जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया था उसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारा कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, अब सेकंड लाइन में हम 1 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज़ करेंगे। पहला सिंगल क्रोशिया, दूसरे में इंक्रीज़, फिर 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़। तो पहले हमारे 6 थे, अब हमारे ये 9 हो जाएंगे इस तरह से।
ये हमारे 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 3 और 4 जो लाइन होगी हमारी वो हमने प्लेन बनानी है 9 सिंगल क्रोशिया से। 2 लाइनें बनेंगी 9 सिंगल क्रोशिया के साथ। 1 2 ऐसे करके हम ये पूरे 9 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक लाइन और हमें बनानी है 4th लाइन 9 सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से हमारी 4th लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब 5th लाइन में हम पहले हम स्टिच मार्कर हटा देते हैं और इसको लास्ट में ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम 5th लाइन बनाएंगे। 5th लाइन में हम 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज। तो हमारे पास अब टोटल इसमें हो जाएंगे 9 सिंगल क्रोशिया, 9 नहीं 6 सिंगल क्रोशिया। 9 हमारे पास 3 और 4th लाइन में थे। जब हम 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास ये 6 रह जाएंगे। हम 3 फंदों को डिक्रीज कर रहे हैं इसमें, तो हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे इस तरह से। ये हमने लास्ट वाला डिक्रीज कर दिया। अब हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। अब हम जो ये थ्रेड बार को निकला है ना, इसको हम अंदर फिल कर देंगे और थोड़ा सा मैं इसमें फाइबर भी डालूँगी आगे आगे की तरफ, बस थोड़ा थोड़ा। इसमें पूरा हैवी स्टफ़ नहीं करना है, बहुत हल्का सा डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें रो नंबर 6 से लेके रो नंबर 14 तक हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी रो नंबर 6 है। 6 से लेके 14 तक हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिक्स सिंगल क्रोशिया बहुत कम होते हैं, तो बड़ा आराम आराम से आपको इसको करना है। थोड़ा परेशानी होगी लेकिन जब बनाने लगेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बन गए। तो हमें ये पूरे 14 लाइन बनानी है। तो 6 से लेके 14 तक टोटल आर्म जो हमारी है वो 14 लाइन में बनेगी, ठीक है। नीचे से आप काउंट करोगे तो 14 हमारी लाइन होनी चाहिए इसमें। इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फाइबर डालूँगी जो केवल हैंड की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ। पूरे आर्म में मैं इसको फिल नहीं करूँगी, हल्का हल्का करूँगी आर्म में, और नीचे की साइड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से जैसे जैसे आप इसको बनाते रहेंगे वैसे वैसे आप इसमें फाइबर फिल कर सकते हैं।
मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगी। इस तरह से हम ये पूरी स्लीव्स बना लेंगे। ये देखिए हमारी 14 रो बन गई है इसमें। अब हम इसको फ्लैट करके, ऐसे करके फ्लैट करके और 3 सिंगल क्रोशेस के ऊपर बना लेंगे। मुझे लगता है इसमें सिंगल क्रोशे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे डायरेक्ट इसको फ्लैट करेंगे इस तरह से। 3 सिंगल क्रोशे हम इसको बना लेंगे। इससे क्या होता है ना, हमें जो हम अटैच करेंगे ना इसको बॉडी से, तो जो सिलाई होती है वो अच्छे से हो जाती है। इस तरह से हम ये बना लेंगे और इसके लिए हम लॉन्ग टेल छोड़ेंगे उनकी, जिससे कि हम इसकी सिलाई कर सकें। आप इसके साथ दूसरी आर्म बना सकते हैं। इसको रिवाइंड कीजिए और दोबारा एक और आर्म बना लीजिए। ये देखिए मैंने दोनों आर्म बना ली है। इस आर्म को हम बॉडी से अटैच कर देंगे, नेक से 2 या 3 राउंड नीचे हम इसको बॉडी से अटैच कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर आराम से कीजिएगा, अपना टाइम लेकर। छोटी छोटी चीज़ें लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, बनाने में भी टाइम लगता है और सिलने में भी टाइम लगता है। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेंगे। ये कॉर्नर जो होता है ना, सिलने के लिए जो कॉर्नर होते हैं उनको अच्छे से टाइटली आप बंद कीजिएगा। हम थ्रेड को कट कर देंगे ऐसे ही। अब ऐसे ही मैं दूसरे आर्म को भी लगा दूंगी। ठीक है, ये देखिए दोनों आर्म कितनी प्यारी बनी है। अब हम इसका हेयर कैप बनाएंगे। चलो पहले हम इसकी आइज़ बना लेते हैं। इसमें मेरे पास पतली ऊन नहीं थी, तो मैंने अपनी जो मैं यूज़ करती हूँ उसके 1-2 थ्रेड मैंने निकाल दिए थे और 2 थ्रेड का मैंने यूज़ किया और इसको निडल में डाल के मैं इसकी आइज़ बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ से लेकर ये बीच में ले आए हम निडल को इस तरह से ऐसे।
आगे वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें कोशिश करूँगी कि मैं आपको फेस को जो शेप देते हैं वो भी सिखा पाऊँ। मैंने अपनी बहुत सारी डॉल में फेस को भी शेप दी है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। मैंने अभी तक डॉल पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आप डॉल बनाना सिखाइए। तो ये मेरी पहली कोशिश है, शायद आपको पसंद आएगी, और यदि पसंद आता है आपको तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, जिससे कि मैं और चीज़ें बनाने की कोशिश कर सकूं और आपको कुछ अच्छा सिखा सकूं बनाने में। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी डॉल बनाना चाहते हैं या जिनको डॉल बनाना अच्छा लगता है। हमें गुरुमी टॉय बनाना अच्छा लगता है। मैंने इसकी आईब्रोज भी बना ली, शायद आपको अच्छी लग रही होंगी। इस तरह से हम इसको फिनिश कर देंगे। अब मैं इसको पीछे ले जाके धागे को हाइड कर दूंगी। ये देखिए हमारी डॉल बनके तैयार हो गई है। अब हम इसकी हेयर कैप बनाएंगे। चलिए अब हम इसकी नोज़ बना लेते हैं। इसके लिए मैं स्किन कलर की ऊन का यूज़ करूँगी। इस तरह से ये मैंने स्किन कलर की ऊन ले ली है, और ये पीछे से थ्रेड को डालते हुए और दोनों आँखों के बीच में 3 फंदे या 4 फंदे का हम नोज़ बनाएंगे। इस तरह से 3 फंदों में मुझे लग रहा है इनफ रहेगा। अरे ये वूल मैंने दूसरा यूज़ कर लिया, मुझे दूसरा वूल लगाना है, ये वाला। इस तरह से हम ये बना लेंगे। 2 बार हम इसको डबल कर लेंगे ऐसे, और अब नाक के जो मैंने स्ट्रिप डाली थी उसके अंदर इसको डालते हुए हम नोज़ को बना लेंगे। इस तरह से आप देख के बनाइएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये मैंने काज वाली स्टिच यूज़ की है इसमें। इस तरह से ही हमारा नोज़ कंप्लीट हो गई है। देखिए कितनी प्यारी सी शेप आई है। इस तरह से अब हम यार्न को कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारे नोज़ भी तैयार हो गई है। अब मैं इसकी लिप्स बनाऊंगी। थोड़ा सा इसमें स्माइली सा फेस देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरह से ये इसको मैं 1000 वाली ग्लू से इसको मैं सिक्योर कर लूँगी। पहले हम उनको पीछे ले जाते हम इसको काट देंगे इस तरह से। और
इसका जो स्माइली फेस है ऐसे ही बना रहे, तो हम इसमें थोड़ी सी ऐसे इसको लगा देंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर बनके हमारी डॉल का शेप तैयार हो गया है। अब हम इसकी हेयर कैप बनाएंगे। हेयर कलर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ब्लैक और डार्क ब्राउन, चॉकलेट कलर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कीजिए। मैं इसमें लाइट ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट रो में हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाले स्टिच में डाल के और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और यहीं पर हम एक स्टिच मार्कर लगा देंगे। हमारा पहली लाइन बनके तैयार हो गई है। सेकंड लाइन में हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये वाली लाइन भी बनके तैयार हो गई है। थर्ड वाली रो में हम 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न से हम ये पूरी लाइन बना देंगे। थर्ड वाली लाइन हमारी इसी पैटर्न से चलेगी, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया से हम थर्ड वाली लाइन में पूरी कर लेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज। हर लाइन के लास्ट में हमारा इंक्रीज़ वाला पार्ट आना चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि हमारी पैटर्न सही चल रहा है, ठीक है। अब हमारी 4th रो शुरू हो गई है। इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न को हम पूरी लाइन में चलाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज। इस तरह से हमारा ये पूरा पैटर्न चलेगा। अब हमारी 5th वाली रो शुरू होगी। इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया एंड 1 इंक्रीज, फिर 3 सिंगल क्रोशिया 4 देन 1 इंक्रीज और अब इंक्रीज करना है। तो हमारी ये पैटर्न हमारा ऐसे ही चलेगी। 4 सिंगल क्रोशिया 5th वाली रो में चलेगा, 4 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज। ये हमारे टोटल 36 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे और इसके बाद जो हमारी 7, 8 और 9 वाली रो होगी उसमें हम पूरा 36 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसमें हम कुछ भी इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारी 6th वाली रो है जिसमें हमने 4 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज किया था। अब हमारी 6th रो शुरू हो रही है। इसमें हम
4 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 हमारी रो नंबर 4 7 देन है। इंक्रीज। इसमें हम ना ये तो पूरा कुछ पैटर्न इंक्रीज हमारा करेंगे, इस तरह ही चलेगा। ये ठीक है, सिंपल ही चलेगी पूरी 1 लाइन। 2 36 सिंगल क्रोशिया, 3 एंड 4 7 8 और 9 रो। फिर इंक्रीज। इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये 6 रो भी तैयार हो गई है। लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। ठीक है, अब हमारी ये 7th रो शुरू हो गई है। इसमें हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इसमें हम 36 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पूरी रो ये कंप्लीट कर देंगे। 36 सिंगल क्रोशिया। ये हमने 7 8 और 9 3 लाइन बनानी है। ये बनके मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक स्लिप नॉट बनाते हुए इसको कट कर दूंगी और लंबा सा थ्रेड इसके लिए मैं छोड़ दूंगी। ये हमारी डॉल की हेयर कैप का काम करेगा। इसको मैं इसमें सिल दूंगी या आप इसको ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाल बनाएंगे। इसके लिए हमें दोबारा से यही कलर यूज़ करना है। और मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। सेकेंड रो में हम इंक्रीज़ करेंगे और 6 के 12 हमको बनाने हैं, तो हमें हर स्टिच में इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये लास्ट बन गया हमारा। अब इसमें हम स्टिच मार्कर लगा देंगे और सेकंड लाइन को हम इसमें हम सब इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। ये मैं पूरा लाइन ऐसे बना दूंगी। थर्ड रो में हम 1 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज़ करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया देन 1 इंक्रीज़। फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 इंक्रीज़। तो हमारी ये थर्ड लाइन ऐसे ही चलेगी।
4th लाइन में हम 2 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज करेंगे। वन, टू, देन इंक्रीज, फिर 1, 2, देन इंक्रीज। तो हमारी ये पैटर्न इसमें पूरा चलेगा। 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। पूरा पैटर्न हम ऐसे ही बनाएंगे। अब 5th लाइन में हम थ्री सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज करेंगे। 1, 2, 3, देन इंक्रीज। ये हमारी इंक्रीज वाली लास्ट रो है। इसके बाद हम उसके बालों वाली स्ट्रिंग्स बनाएंगे। ठीक है। अब हम 10 की चेन बनाएंगे, नहीं 12 की चेन बनाएंगे। इसके बाद से वन, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम 12 चेन बना लेंगे। 2 स्किप करेंगे और 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसके हम नेक्स्ट वाले में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसके बाद वाले में हम 10 की चेन बनाएंगे। पहले वाले में हमने 12 की चेन बनाई थी, दूसरे में हम 10 की चेन बनाएंगे और सेकंड वाले 1, 2 को स्किप करके थर्ड वाले में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे 10 के हो जाएंगे फिर 8 हाफ डबल क्रोशिया। और 8 हाफ डबल क्रोशिया वाली हमको 3 लाइन बनानी है, 3 स्टैंड्स बनाने हैं जो हमारे बालों के बीच वाला पार्ट बनेगा। नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर हम 10 की चेन बनाएंगे,
तरह से। फिर हम 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 10 की चेन बनाएंगे। 3 टाइम्स हमको 10 की चेन बनानी है। सबसे शुरू में हमने 12 की चेन बनाई थी, फिर हमें 10 की चेन बनानी है। 3 स्टैंड इसके बनेंगे, एक और बनेगा ये। 10 की चेन बनाई और फिर हमें 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच डालनी है। ठीक है, ये हमारे 3 हो गए। अब हमें 12 की चेन बनानी है दोबारा से। शुरुआत में भी हमने 12 की बनाई थी, इसमें भी हम 12 की बनाएंगे। जब हम 12 की बनाएंगे तो हमारे 10 हाफ DC बनेंगे, क्योंकि हमें 2 को स्किप करना है पहले। शुरुआत में भी 10 था और बीच में जो 3 बनी उसमें 8 थे। ठीक है, अब ये हमारा आगे का, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें हम 10 हाफ DC बनाएंगे। 10 हाफ डबल क्रोशिया। हर स्टैंड में हमको हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इसके नेक्स्ट में जाके स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब देखिए बीच में हमारे 4 तो हो गए, 8 चेन वाले, और किनारे किनारे में हमारे हो गए 10 चेन वाले। 10 मतलब 12 चेन वाले और 10 उसमें हाफ DC। अब हम इसमें, अब ये हमारे बड़े वाले स्टैंड्स बनेंगे, तो हम इसमें 25 की चेन बनाएंगे और इसमें हमारे बनेंगे 25 में से 2 हम स्किप कर देंगे, तो हमारे 23 हाफ DC बनेंगे। तो ये देखिए, आप अपने हिसाब से भी लंबाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे 2 स्किप करने हैं हमको और 23 हाफ DC हमारे इसमें बनेंगे, हाफ डबल क्रोशिया। अब हमारी पूरे यही बनेंगे जब तक कि हम लास्ट वाले स्टिच में नहीं आ जाते। तो वही 25 की चेन और 23 हाफ डबल क्रोशिया, ये पूरा हमारी लाइन अब ऐसे ही चलेगी। ये हमारे जो बड़े वाले स्टैंड्स हैं हेयर के, वो वाले बनेंगे। इस तरह से हम ये पूरी कैप को तैयार कर लेंगे। इस तरह से। ठीक है,
अब हम ये पूरे या जब तक ये ख़त्म नहीं होता, हमारी वही 25 चेन और उसमें 22 हाफ DC बनेंगे। दो स्किप करने हैं और फिर 22 हाफ DC। इस तरह से हम ये सारी रो पूरी कर लेंगे। इस तरह से हम ये पूरी रो तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारा हेयर कैप बनके पूरी तैयार हो गई है। देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। आप इसको हेड के ऊपर सिल भी सकते हैं और ग्लू गन से इसको चिपका भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे लगाएंगे। पहले मैं इसको पूरा जो पहले हमने कैप बनाई थी पूरे हेड को मैं इससे ढक दूंगी, नहीं तो बीच में फिर वाइट वाइट दिखाई देने लगता है या जो भी स्किन कलर हमारा है वो दिखाई देता है। तो हम इसको पूरा सिल लेंगे इस तरह से, साइड साइड में ऊन से टाँके लगाते जाएंगे इस तरह से। आराम से कीजिए अपना टाइम लेकर और टाँके ऐसे लगाने हैं कि वो बाहर को दिखाई ना दे, सुंदर तरीके से। पूरी कैप में ऐसे इसको पहना दूंगी। ठीक है, ये बन के मेरे देखो तैयार हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें हेड को अटैच करेंगे। आप इसमें ऑल पिन लगा के इसको सिक्योर कर सकते हैं। और तब आप इसको एक एक करके या तो चिपका दीजिए या फिर इसको थ्रेड से ही सिल दीजिए। हमारी जो वूल है इससे ही सिल दीजिए। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप जो भी स्टाइल इसकी बनाना चाहें वो बन जाएगी। इस तरह से हम इसको कुछ स्टैंड्स को आप नीचे चिपकाना और कुछ स्टैंड्स को आप उसको ओवरलैप करके ऊपर से चिपका देना। तो ये फिर बहुत घना घना सा चिपकता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से हम इसको पूरा ऐसे करके चिपका लेंगे इस तरह से।
कुछ को आप ऊपर ओवरलैप करके बनाना ऊपर से। तो उसका जो पूरा हेड है ना वो कवर हो जाएगा और ये घने घने भी लगेंगे इस तरह से। आप इसको आराम से सेट करके लगाइएगा। मैं इसको आपको चिपका के दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा। ये देखने मैंने इसको पूरा चिपका दिया है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है, अच्छी है ना। अब हम इसकी स्कर्ट बनाएंगे या हम इसकी ड्रेस बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है लेकिन आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ आएगा। सबसे पहले हम हेयर बो बना लेते हैं। उसके लिए हम 8 की चेन बनाएंगे। और इसमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे और सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड लाइन में भी हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जितना चौड़ा आपको बो चाहिए उस हिसाब से आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी 4th लाइन है। 4th लाइन में भी मैं सिंगल क्रोशिया 8 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। ये मैंने 2 बना के रखे हैं। एक मेरा तैयार हो गया है और एक मैंने बना के रखा है। अब हम दोनों को आपस में जोड़ के दो पीस मैंने इसके बना लिए हैं और थोड़ी लंबी टेल इसकी छोड़ दी है और इसको मैं नीडल से आपस में जोड़ दूंगी इस तरह से। दोनों पार्ट को सीधी तरफ से रख के हम इसमें सिलाई लगा देंगे। और हम इसके मिड में आ गए। अब हम इसमें बीच में हम धागे को ऐसे लपेट लेंगे। ये हमारी बो की शेप बन गई है। इसको आप नीडल से सिक्योर कर देना जिससे कि आराम से टाइटली बंद हो जाए इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पर सिल देंगे इस तरह से खड़ा करके। तो आप देख लीजिएगा आपको कहाँ पर इसे लगाना है तो आप उसी हिसाब से इसको जोड़िएगा, ठीक है, इस तरह से। दो तीन बार इसको टाइटली बंद कर दीजिएगा। जब आपको लगे ठीक से टाइट से बंद हो गया तब आप थ्रेड को काटते हुए और पीछे उसको हाइड कर देंगे।
देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इसकी स्कर्ट बनाएंगे। स्कर्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका टॉप बनाएंगे, छोटा सा एक। इसके लिए हम 25 चेन बनाएंगे। आप अपनी डॉल के हिसाब से देख लीजिएगा, किसी में 24 लग जाएंगे, किसी में 25, जैसे भी आपको लगे कि आपके इसको पूरे इसकी बॉडी पे गोलाई में चेक कर लीजिएगा कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए होगी उसकी। ठीक है, तो मैंने इसमें 25 वो बनाई है चेन, और हम इसको गोलाई में ऐसे लेते हुए फर्स्ट स्टिच से जोड़ देंगे स्लिप नॉट से। देखिएगा कि हमारी ये ट्विस्ट ना हो, सीधा रहे, क्योंकि हमको इसमें अब काम करना है। अब इसके ऊपर हमने 25 लिए थे, तो हमारे 24 सिंगल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे, 24 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। सेकेंड लाइन में भी हम इसको स्लिप नॉट से जोड़ा, और फिर सेकेंड लाइन में भी हम 24 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। इसकी हमारी 4 लाइन बनेंगी, 4 लाइन हमको इसकी बनानी है। लास्ट में हम इसको स्लिप नॉट से जोड़ेंगे, एक की चेन बनाएंगे और फोर्थ लाइन शुरू करेंगे। चौबीस सिंगल क्रोशिया की हमारी 4 लाइन बनेगी। ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज़ करेंगे। इस पूरी लाइन में यही पैटर्न रहेगा, 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़। तो ये हमारा स्कर्ट वाली इसकी शेप ले लेगा। पूरी लाइन हमारी इसी पैटर्न पे चलेगी। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में हम 2 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारे पास 48 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़, 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़, यही पैटर्न हमारा इसमें चलेगा।
अब इसके बाद हमारे 48 सिंगल क्रोशे की हम 8, 9 और 10 3 रोज़ बनाएंगे 48 सिंगल क्रोशे की। इस तरह से हम ये 3 लाइन पूरी कर देंगे 48 सिंगल क्रोशे की। ये देखिए हमारी लाइन पूरी हो गई है। हमारी ये रो 10 है, इसमें हम वही 48 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पूरे से। ठीक है, ये देखिए हमारी टोटल 10 रोज़ बन के तैयार हो गई हैं। थोड़ा इसको टाइटी बनाइएगा जिससे कि ये आराम से उसकी बॉडी में फिट हो सके। ढीली ढीली नीचे निकल जाती है इस तरह से। अब हम इसके नीचे मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देने के लिए 3 की चेन बनाई और नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। फिर 3 की चेन, सेकंड वाली में 1 हाफ डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, देन लास्ट वाली स्टिच में स्लिप नॉट। तो ऐसे बनेगा ये हमारा। ठीक है, 3 की चेन, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, सेम में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। तो ये पैटर्न हम इसमें बनाएंगे पूरा। तो ये थोड़ा सा नीचे से फ्रिल वाला लुक देगा हमें। आशा करती हूँ समझ आया होगा आपको। 3 की चेन, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, सेकंड हाफ डबल क्रोशिया सेम स्टिच में, देन स्लिप स्टिच। इस तरह हम ये इसको पूरा कर लेंगे। हम इसको बंद कर देंगे और थ्रेड को हम पीछे की तरफ हाइड कर देंगे इस तरह से। अभी मैंने अपने डॉल के आर्म से निशान लगा दिया है इसमें, और हम इसमें अब चेन बनाते हुए इसके स्ट्रैप्स बनाएंगे। मैंने इसमें निशान लगा दिया है, ठीक है, कि मुझे कहाँ कहाँ करना है इसमें। तो इसका मिडिल वाला पार्ट हम बुनाई करेंगे, फिर चेन बनाएंगे, फिर आर्म होल की तरफ हम छोड़ देंगे, फिर चेन बनाएंगे। ये आप अपनी डॉल के हिसाब से बनाइएगा कि आप, क्योंकि जो भी आपकी डॉल है वो उसका मेज़रमेंट होगा। मेरे हिसाब से ये
मैंने इसमें देखिए किनारे में 6 फंदे छोड़े हैं और बीच में भी मैं 6 की 24 हैं। तो हम 6 आगे पीछे वाले मैंने ये ले लिए और इधर में किनारे में मैंने 6 छोड़ दिए हैं। तो ये 4 जगह इसका आप पार्टीशन कर दीजिएगा। और अब हम बीच के पार्ट में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए स्ट्रैप्स बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने उनको अटैच कर दिया है स्लिप नॉट के साथ। ये अब हम 1 ऐसे करके हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिक्स के गैप में मैंने ये लगाई है। अब मैं इसमें चेन बनाऊंगी। इसमें आप अपनी डॉल के हिसाब से बनाइएगा। मैंने इसमें 12 की चेन बनाई है। ठीक है, अब मैं पीछे वाला पार्ट बुनूंगी। जो मैंने 6 पे निशान लगाया था वहाँ पे मैं आ जाऊंगी इसमें। और अब मैंने वहाँ पे स्लिप नॉट से चेन को अटैच कर दिया है। अब मैं फिर से छः सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी पीछे वाले पार्ट में। फिर मैं 12 की चेन बनाऊंगी। आपको ये 24 फंदों के ऊपर काम करना है ना, तो आप 6 के गैप में पिन लगा दीजिएगा। ठीक है, और फिर 6 तो आप सिंगल क्रोशिया बनाना और फिर 12 की चेन बनाना। फिर जो दूसरा स्टिच मार्कर लगा रखा है हमने उसमें उसको अटैच कर देना। फिर 6 सिंगल क्रोशिया बनाना। फिर 6 की चेन बनाते हुए जहाँ पे हमने स्टिच बनाई है वहाँ पर हम उसको जोड़ देंगे। देखो इस तरह से हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारी स्टेप्स आ गई। इसमें आप सिंगल क्रोशिया से वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रखा है। देखिए कितनी सुंदर सी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसका थोड़ा सा मेकअप कर देती हूँ। तो आप पिंक कलर का ब्लशर लेकर इसको ऐसे सजा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये काम अच्छा लगा होगा। मैंने पहली बार डॉल की वीडियो बनाई है और यदि आपको मेरा काम पसंद आया होगा तो मैं आगे भी बनाऊंगी और मैं आपको छोटी छोटी डॉल बनाना भी सिखाऊंगी जो इजीली बन जाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।